हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेनफॉल्स देखेंगे। इसका हम लोग तीन मेथड को डिस्कस करेंगे: अरिथमेटिक मीन, आइसो हाइट और थिजन पॉलीगन मेथड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल ओवर अ बेसिन। In order to compute the average rainfall over a basin or a catchment area, the rainfall is measured at a number of rain gauge stations and suitably located in that area. For example, this is the area. ठीक है, इस एरिया का अगर हमें एवरेज रेनफॉल चाहिए होगा तो हमारे पास में अलग अलग जगह पे रेन गॉज होंगे। ठीक है, उन सभी का हम लोग अलग अलग मेथड से क्या करेंगे, कंप्यूट करके एवरेज निकालेंगे। ठीक है, कि इस पूरे एरिया में हमारा कितना रेनफॉल हुआ। आया समझ में? तो हमारे पास में टोटल तीन मेथड्स होते हैं एवरेज रेनफॉल निकालने का: अरिथमेटिक एवरेज मेथड, रीजन पॉलीगन और आइसोहेटाइल मेथड। तो अरिथमेटिक एवरेज मेथड क्या होता है? ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट मेथड है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एवरेजिंग ऑल द अमाउंट दैट हैव बीन रिकॉर्डेड एट द वेरियस स्टेशंस। अलग अलग स्टेशंस पे अगर हम लोग जो भी अमाउंट में रेनफॉल रिकॉर्ड करें हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे पास में टोटल 5 स्टेशन थे, ठीक, तो उसको हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ए पे हमारा कितना आया, P1 आया, P2 आया, इसी तरह से हमारा टोटल एन नंबर्स ऑफ हमारा जो था रेन लॉस थे, तो हमारे टोटल जो प्रेसिपिटेशन आया वो हमारा Pn आया। और टोटल नंबर ऑफ रेन लॉस जो एन है हमारा, उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एन इज द टोटल नंबर्स ऑफ स्टेशन, दैट मीन्स कि जहाँ पे हम लोग रेन लॉस को प्लेस करें। तो ये रेन लॉस, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इफ द स्टेशंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया एंड द रेनफॉल रेट डज नॉट डिफर मच एट अ वेरियस स्टेशन, देन दिस मेथड इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। अगर मतलब हमारा जो स्टेशंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एरिया और जो हमारा रेनफॉल रेट है वो अलग अलग नहीं है, मतलब कि थोड़ा लगभग लगभग सेम है सब जगह का, ठीक है, तो ये मेथड हमारा जो है अच्छा खासा है, इसे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं एवरेज रेनफॉल। बट इफ देयर आर मेनी ट्रोपोग्राफिकल डिफरेंसेस, दैट मीन्स कि हमारा वहाँ पे जो है स्लोपी लैंड है या फिर किसी तरह का वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, एंड द रेनफॉल रेट्स वेरी कंसिडरेबली, और वहाँ पे जो है अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये जो मेथड है तब उस समय हमारा लार्ज एरर लीड करेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा एरर आने की संभावना रहेगी। तो अगर हम लोग इस मेथड से कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 1 2 3 4 और ये 5 रेन स्टेशंस थे, ठीक है, रेन गॉज प्लेस थे इस स्टेशन पे, और हमारा जो प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड किया गया है हर स्टेशन पे वो 12.6, 18.8, 14.8, 10.4, 16.2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें यही फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, पी एवरेज इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन पी एन बाय एन कर लेंगे और हमारा जो है एवरेज रेनफॉल आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा जो समेशन पी है यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो पी एवरेज जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 72.8 अपॉन में हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेशन 5, तो ये आएगा हमारा 14.6 mm। दैट मीन्स कि उस एरिया में हमारा जो एवरेज रेनफॉल था वो इतना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Thijan polygon method. So in this method, adjacent stations are joined by straight line। ठीक है, तो जो हमारा अलग अलग स्टेशन होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेशन है। ठीक है, तो हर स्टेशन को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दस द डिवाइडिंग द इंटायर एरिया इनटू द सीरीज ऑफ ट्रायंगल।
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी एरिया को ट्राइंगल के सीरीज में डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं इतना, ठीक। अब हमारा दोनों ट्राइंगल में बट गया। फिर अगला स्टेप क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर इरेक्टेड ऑन ईच ऑफ दीज लाइंस thus forming a series of polygon each containing one and only one rainfall station, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये 1 और 4 का जो मिड पॉइंट है हमारा, ये रहा मिड पॉइंट ऑफ 1 and 4। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है। और 1 और 2 का मिड पॉइंट ये है हमारा मिड पॉइंट ऑफ 1 and 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसी तरह से हमारा यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग एरिया में बढ़ जाएगा, A1 A2 A3, ठीक है। उसी तरह से हमारा इधर भी ड्रॉ होगा, जैसे मान लेते हैं ये रहा और यहाँ पे ये है। तो ये हमारा A3 A4 ऐसे करके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो फिर इट इज अज्यूम दैट द इंटायर एरिया विद इन एनी पॉलीगन इज नियर टू द रेनफॉल स्टेशन। फिर हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो टोटल इंटायर एरिया है वो जो है हमारा रेनफॉल स्टेशन के करीब है, ठीक है। दैट इज इंक्लूडेड इन द पॉलीगन देन टू द एनी अदर रेनफॉल station. The rainfall recorded at that station is therefore assigned to that polygon, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा A3 एरिया है, ये 4 के करीब है, तो इसलिए हम लोग इसको असाइन करेंगे 4 के साथ में, ठीक है। तो इसी तरह से जब असाइन कर देंगे तो हम लोग जो पी एवरेज का वैल्यू है वो A1 P1 प्लस A2 P2 A3 P3 ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये A1 जो है वो A1 के साथ में, A2 जो है वो 2 के साथ में, उसी तरह से हमारा A3 यहाँ पे होगा, ये A3, ठीक है। इसको A4 कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम लोग जो है पी एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। अपॉन में ये टोटल एरिया हमारा। तो इस पे सवाल देखते हैं थीजन पॉलीगन मेथड पे। तो हमारा स्टेशन था A B C और D, ठीक है। और उसका जो थीजन पॉलीगन का एरिया है हमारा इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन ए निकालेंगे, टोटल का सम कर देंगे तो 153 किलोमीटर स्क्वायर आया। और हर स्टेशन पे जो है हमारा इतना रेनफॉल रिकॉर्ड करा गया था, ठीक है। तो फिर हम लोग A into P का वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा ये आएगा। तो अब जो हमारा जो पी एवरेज होगा वो होगा हमारा क्या, ये अपॉन में टोटल एरिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए क्रॉस पी अपॉन में समेशन ऑफ ए। ये 4663 अपॉन में 153 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ आएगा हमारा आंसर, बताइएगा आप लोग निकाल करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइसोहेटाइल मेथड। तो आइसोहाइट जो होता है ना आर द कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। दैट मीन्स कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन में एक रेन गॉज हमारा यहाँ पर है, ये 1 पे है, एक यहाँ पर है 2 पे, एक यहाँ पे 3 पे, ठीक है। तो इस लाइन के अबाउट जो हमारा 1 2 और 3 है, इस सभी में जो हमारा जो रेनफॉल रिकॉर्ड होगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा इक्वल रेनफॉल से जो लाइन गुजरती है उसको हम लोग आइसोहाइट बोलते हैं, ठीक है। और आइसोहेटाइल मेथड जो है सबसे बेटर रिजल्ट देता है पिछले दोनों मेथड के कंपैरिजन में, ठीक है। और लेकिन क्या है कि ये जो आइसोहाइट है ना वो एक्सपीरियंस्ड हाइड्रोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। जिसमें वो लोग जो है सभी ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स को और भी जो इन्फ्लुएंसेस है उसको कवर करके चलेंगे। So they are drawn on the map by using the common sense after the rainfall at each station is plotted. The area between the adjacent isoheights is either estimated on the graph paper या फिर हम लोग प्लानीमीटर से मेजर करेंगे। तो प्लानीमीटर के बारे में हम लोग सर्वे में पढ़ लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि वो जो हमारा एरिया है वो ऐसे डिवाइड हुआ A1 A2 A3 AN ऐसे करके, और जो एवरेज है जो हमारा वो P1 P2 P3 Pn ऐसे करके है, ठीक है। तो हमारा जो पी एवरेज की वैल्यू आएगी वो आएगा हमारा A1 P1 प्लस A2 P2 ऐसे करके हमारा टोटल इस फॉर्मूला पे, ठीक है। तो अब देखिए ये होता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं ये हमारा एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है। ये कैचमेंट बाउंड्री है,
ठीक है? और इसमें जो है हमारा एक यहाँ पर हमारा रेनफॉल स्टेशन है, ठीक है? फिर एक यहाँ है, यहाँ है, फिर इधर है हमारा, यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ठीक। तो ये जो एक लाइन यहाँ से पास करेगी जो इसको इक्वल रेनफॉल वाला डिवाइड करेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर रेनफॉल का लाइन है, ये 6 सेंटीमीटर रेनफॉल का लाइन है, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर रेनफॉल का लाइन है और ये हमारा 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, ठीक। तो अब देखिए कि ये जो स्टेशन थे हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये सिक्स, ये वाला यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सिक्स स्टेशन है, यहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर का रेनफॉल देखें, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकंड स्टेशन है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा थर्ड है, ये जो डॉट है ना वो स्टेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये थर्ड हमारा है और ये हमारा फिफ्थ है और ये फोर्थ है। इस तरह से भी हम लोग नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है 7.0 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है, देखिए 6 से आगे है तो 7 का रेनफॉल हो रहा होगा इस स्टेशन पे। यहाँ पे मान लेते हैं 7.2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 9.2 हो रहा है, 8 से आगे है, ठीक है। यहाँ पे 9.1 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है, इसमें रिकॉर्ड किया गया 12 सेंटीमीटर का रेनफॉल, ठीक। तो ये जो लाइन है हमारे, जो डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, इसी को हम लोग आइसो हाइट कहेंगे। तो इस लाइन पे कहीं भी अगर हमारा रेनफॉल हो रहा होगा तो वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इस लाइन में कहीं भी हो रहा होगा तो वो 6 सेंटीमीटर के हो रहा होगा, ठीक है समझ में इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक हमारे पास में सवाल है यहाँ पर, द ISO height for annual rainfall over a catchment basin were drawn. The area of the strip between the ISO height are indicated below in the table. ये एरिया दिया हुआ है, ये ISO height का रेंज बताया गया है, ठीक है। Find the average depth of the annual precipitation over the basin. सबसे पहले तो ये हमको रेंज दिया हुआ है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसको पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे, जैसे मीन निकाल लेंगे इसका, इसको ऐसे डिवाइड करके, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा 80 आएगा, इसको करेंगे 85 प्लस 95/2, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा 90 आएगा, इसको कर लेंगे तो 95 प्लस 105/2, ये आ जाएगा हमारा 100। ये 105 प्लस 115/2, ये आ जाएगा हमारा 110। ये 115 प्लस 135/2, ये आ जाएगा 125। ये आ जाएगा 135 प्लस 155/2, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 145, ठीक है। तो अब जो है हम लोग वो फॉर्मूला पे बेस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 580 इंटू में 80 प्लस 2960, ये 2960 इंटू में 90, ठीक है, प्लस 2850 इंटू में 100 प्लस 1000 इंटू में 110 प्लस 610 इंटू 125 प्लस 160 इंटू 145। और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, सभी एरिया को सम कर देंगे। 580 प्लस 2960 प्लस 2850 प्लस 1000 प्लस 610 प्लस 160, ठीक है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपका आंसर 99.05 सेंटीमीटर, ठीक आंसर। तो ऐसे ही बनाते हैं, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही बनता है इस पे, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे रन ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ रन ऑफ, ठीक है। थैंक यू।